अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू जमशेदास में इंफॉर्मेटिव चैनल। मेरा नाम है जहांज़ेब जमशेद और हमारी टीम आप लोगों की खिदमत में एक सेटअप पर मौजूद है। यहाँ पर जो शख्स है इनका नाम है वकास, इन्होंने हमें इनवाइट किया है। यहाँ पर इनके पास है पैरट्स का सेटअप। यहाँ पर इनके पास फेलोज़ की वैराइटीज़ है, कॉकटेल की वैराइटीज़ और फिशर की डिफरेंट वैराइटीज़ हैं। तो यहाँ पर हम लोग विज़िट करेंगे, देखेंगे इनके पास कौन कौन सी वैराइटीज़ मौजूद है, कौन कौन सी वैराइटीज़ ब्रीड कर रही हैं और उनका कितना एक्सपीरियंस है। यहाँ के ऑनर से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा आप? खैरियत से? बस ठीक। तो क्या नाम है आपका पूरा? मेरा नाम मोहम्मद वकास। तो ये बताएं आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है इन पैरट्स में? तकरीबन 25 साल से मैं शौक कर रहा हूँ। शौकिया मैंने रखे हुए, मतलब कि बर्ड फ्लू से भी पहले के, बर्ड फ्लू बाद में आई थी। तो यही है कि कभी कम कर देते हैं, कभी ज़्यादा कर देते हैं। शौक है बचपन से तो रखे हुए। तो अभी आपके पास कौन कौन से पैरट्स हैं यहाँ पर? मेरे पास ये फैलो की वैरायटी है, फिशर हैं और कॉकटेल हैं। इससे पहले मैंने काफ़ी रखे हुए थे, तो मेरे पास वायरस आ गया था, इस वजह से थोड़े कम कर दिए। तो अभी ये कि 2 इसमें फ़ैलो हैं, तकरीबन 100 पेयर, 10 से 15 पेयर हैं कॉकटेल के, बकाया फिशर वगैरह हैं। तो आपको दिखाते हैं। तो ये आपने सारे सेल पर्पज़ के लिए रखे हैं? मतलब कि जो बढ़ जाते हैं, जैसे कि उनकी ब्रीड आती है, वो मैं सेल कर देता हूँ। बकाया ये अपने लिए ही रखे हैं। आप ब्रीडिंग पे रखते हैं? ब्रीडिंग जो बेबीज तैयार होते हैं, निकलते हैं, उनको आप सेल कर देते हैं? उनको सेल कर देते हैं बकाया। विजिट कर लेते हैं आपके सेटअप पर। तो व्यूवर्स, ये इनका सेटअप है। इन्होंने एक रूम बनाया हुआ है पैरट्स का। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बड़े बड़े केजेस मौजूद हैं। तो आइए अंदर चल के विजिट करते हैं, देखते हैं कौन कौन सी स्पीशीज़ के पैरट्स इनके पास मौजूद हैं। यहाँ पर हमें ऑस्ट्रेलियन पैरट्स की स्पीशीज़ नज़र आ रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर कॉकटेल भी मौजूद है। जी, यहाँ पर कौन सी आपके पास ब्रीड है, कौन से ये ऑस्ट्रेलियन पैरट्स हैं? इसमें फैलो के स्प्लिट भी, फैलो क्रिस्टेड के स्प्लिट भी हैं और उसके अलावा फैलो हैं, कॉकटेल हैं और फिशर हैं। अच्छा, इस वक्त जो हम देख रहे हैं, जो ये जो बैठे हुए हैं लाइन से, ये कौन से हैं? ये फैलो क्रिस्टेड के स्प्लिट हैं। ये फैलो क्रिस्टेड के स्प्लिट्स हैं? स्प्लिट हैं। तो ये फॉर सेल है? हाँ, इनमें जो मतलब कि जो इनके बच्चे वगैरह निकलते हैं वो फॉर सेल हैं। ये बताएं, ये कौन सा पेयर है जो आपने सेपरेट किया हुआ? ये भी फैलो क्रिस्टेड के स्प्लिट हैं। ये फैलो क्रिस्टेड के स्प्लिट हैं? जी जी। तो ये एक रेड आइज में, एक सिंपल है? जी जी जी। ये वो फैलो मतलब कि उसमें क्रॉस में इसी तरह से ना स्प्लिट में, तो वो कोई ब्लैक आइज भी आ जाते हैं, मगर ये कि उनकी नई ब्लड लाइन उनमें कुछ ऐसा भी है, फैलो क्रिस्टेड भी आते हैं उनमें ब्रीड में। जी, यहाँ पर ब्रीडिंग पेयर है? जी जी, ये ब्रीडर पेयर हैं। ये अभी मैंने इनकी ब्रीड अलग की है, तो ये कि नहीं, उन्होंने वो अंडे वगैरह दे दिए हैं, बच्चे भी होते हैं। कितने बच्चे मौजूद हैं? मैंने चेक नहीं किया, तकरीबन 2, 3, 4 होंगे। अच्छा, 4 बेबी हैं यहाँ? जी जी। ये हैं कौन से पेयर के बेबी? ये सब जो सादे में हैं फैलो के अलावा सब फैलो क्रिस्टेड के स्प्लिट हैं। ये फैलो हैं। ये फैलो के बेबी? जी जी, ये फैलो के हैं। जी, ये बताएं, ये कौन से पेयर हैं ब्रीडिंग वाले? ये फैलो क्रिस्टेड के स्प्लिट हैं ये भी, और इसमें कुछ फैलो आ जाते हैं, कुछ सादे भी आ जाते हैं ब्लैक आइज में। तो इनके अभी मैंने वो जो पहले वाले बच्चे थे अलग किए हैं, और ये नई इन्होंने बच्चे दे दिए हैं। जी जी। इसमें कितने बेबीज मौजूद हैं? तकरीबन 4 से 5 के करीब हैं। 4 से 5 बेबीज इसमें मौजूद हैं? जी जी जी। ये भी ब्रीडिंग पेयर है? जी जी, ये भी ब्रीडिंग पेयर है। इनकी ब्रीड आज ही ये बच्चे बाहर आए। अच्छा, ये बताएं, ये कौन से वो हैं? ये फैलो हैं, ये रेड आइज फैलो हैं। रेड आइज फैलो? जी जी जी। तो ये कितने बेबीज हैं इसके? तकरीबन 4 के करीब हैं इनके में। 4 बेबीज हैं? जी जी। तो ये टिलिया से बाहर आ चुके हैं? जी जी, आज ही ये बाहर आए, कुछ और कुछ अंदर ही हैं। तो कितने बेबीज हैं इसमें? 4 हैं तकरीबन। 4 बेबीज? जी जी मौजूद है? जी जी, एक बच्चा अभी अंदर है, बकाया बच्चे आज ही बाहर आए हैं। तो ये थोड़े दिन बाद इनको अलग कर दिया जाएगा। अच्छा, ये बताएं, आपने टैग लगाया हुआ है, ये किस लिए लगाया हुआ है? टैग में ऐसा होता है कि जो दाना वगैरह देते हैं इनको, वो बाहर से ही पता लग जाता है कि कितने उसमें बच्चे हैं, कितने उनमें अंडे हैं। तो उसके हिसाब से जो है ना 100 फीड वगैरह भी डाल देते हैं, तो ज़रा जल्दी कवर हो जाता है। ये कि बाहर से ही देख लेते हैं टैग पे ही कि इसमें कितने बच्चे हैं, तो इस वजह से टैग लगा देता हूँ मैं सब में। अच्छा, ये बताएं, ये कौन सा पेयर है? ये भी फैलो पेयर है, और इनकी मैंने ब्रीड अभी अलग की है, और दोबारा से इन्होंने एग्स वगैरह दे दिए हैं। अच्छा, इन्होंने दोबारा एग्स दे दिए हैं? जी तो इसमें जी। कितने एग्स मौजूद हैं अभी? अभी तकरीबन 2 से 3 होंगे। 2 से 3 एग मौजूद जी हैं जी। इसमें? तो ब्रीडिंग कर रहे हैं? जी जी जी, ये बताएं, ये कौन सा पेयर है? ये भी फैलो का पेयर है, और इन्होंने ब्रीड की हुई है। तकरीबन 4 से 5 बच्चे इनमें हैं इस वक्त। 4 से 5 बच्चे हैं? जी। तो ये कितने बड़े बच्चे हैं अभी? तकरीबन ये 10 से 12 दिन के तकरीबन अभी हो गए हैं ये बच्चे जो इसमें हैं, 6 वगैरह।
जी ये बताएं ये कौन सा पेयर है? ये भी फैलो का पेयर है और इनमें भी चिक वगैरह दोबारा निकल आए हैं। मैंने अभी इनके 2-3 दिन पहले ही अलग किए हैं जो बाहर थे, और नए उन्होंने चिक मतलब के बच्चे वगैरह निकाल दिए हैं। अच्छा, फैलो की ब्रीड आपके पास ज़्यादा है? फैलो की ब्रीड ज़्यादा है मेरे पास। तो इनमें कितने बेबीज़ मौजूद हैं? तकरीबन इसमें भी 4 के करीब हैं। 4 के करीब बेबीज़ मौजूद हैं। अच्छा, मैंने देखा यहाँ पे आपका सेटअप माशाल्लाह से आपका सेटअप अच्छा है, और इसके अलावा मैंने देखा ज़्यादातर आपके पास यहाँ पर फैलोज़ मौजूद हैं, और जो फैलोज़ के बेबीज़ जो तैयार हुए हैं वो भी ब्रीड कर रहे हैं। जी जी, वो कुछ मतलब कि बड़े हो जाते हैं तो वो मैं ब्रीड पे लगा देता हूँ। तकरीबन 100 ब्रीडर पेयर मेरे पास ब्रीड कर रहा है। एक सीज़न में मेरे पास तकरीबन 400 से 500 चिक्स आ जाते हैं। ये है कि कुछ चिक्स निकले हुए अभी जो मैं सेल कर दूंगा। ज़ाहिर बात है जगह का हिसाब होता है, वो बढ़ते रहते हैं। जो बढ़ जाते हैं वो मैं सेल कर देता हूँ। जो शौकिया रखे हुए हैं परमानेंट वो मेरे पास ही रहते हैं। ज़्यादा आपने पैसे फैलो का शौक किया हुआ है, फैलो की ब्रीड आपके पास ज़्यादा है क्वान्टिटी में? फैलो की ब्रीड मेरे पास ज़्यादा है, और कॉकटेल फिशर वगैरह बस यही इस वक्त रखे हुए हैं मैंने। कॉकटेल फिशर कहाँ है आपका? ये कॉकटेल आप दिखाते हैं आपको। जी ये कॉकटेल के पेयर्स हैं आपके पास? जी जी, ये कॉकटेल के पेयर। ये बेबीज़ हैं बड़े हैं? इसमें ये जो मतलब ये जो गंजे हैं थोड़े से पर जिनके नोचे हुए हैं वो बेबीज़ हैं, और जो दूसरे हैं वो मतलब ब्रीडर पेयर हैं, वो ब्रीड करते हैं। बेबीज़ की एज क्या है अभी? इनकी तकरीबन 1.5 मंथ के करीब है। 1.5 मंथ के करीब? जी जी। और ये तैयार कितने अरसे में होता है? तकरीबन 2 मंथ में ये तैयार हो जाते हैं। 2 मंथ में तैयार हो जाते हैं? जी जी। ब्रीडिंग के लिए तैयार? नहीं, ब्रीडिंग के लिए नहीं, मतलब कि चिक्स अलग मैं कर लेता हूँ तकरीबन 2 मंथ के बाद। अच्छा, ब्रीडिंग के लिए कब तैयार होते हैं? ब्रीडिंग तो ये 12 महीने ही करते हैं। ये कि इनकी अगर खुराक के ऊपर ख्याल रखें तो ये कि 12 महीने कॉकटेल ब्रीड करता है। 12 महीने ब्रीड करते हैं? जी जी। ये कितने? इसमें 3 हैं बच्चे, और ये कि ये अभी मैं अलग करूँगा उतनी देर में एग्स वगैरह ये फिर दोबारा से दे देंगे, तो ये इसी तरह से चलते रहते हैं। ये सारे क्रीम कॉकटेल हैं? जी 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 ये भी कॉकटेल है? जी, ये भी कॉकटेल हैं, और इनकी मैंने अभी ब्रीड अलग की है, और ये नेक्स्ट ब्रीड अभी ये करने पे क्रॉस वगैरह कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये जल्द से जल्द एग्स वगैरह दे देंगे। ये ब्रीडिंग के लिए बिल्कुल तैयार हैं? जी जी, ब्रीड करते हुए पेयर हैं। ये अभी ब्रीड इनकी मैंने पहले वाली अलग की है। अच्छा, ये बताएं इसमें कितने एग्स मौजूद हैं? तकरीबन 7 के करीब एग्स हैं इसमें। ये कि उनमें से अभी चिक्स वगैरह निकलने शुरू हो जाएंगे थोड़े दिन में। नहीं, इसी तरह से ये मैं बड़े अलग करता हूँ उतनी देर में। कईयों के ऐसे हैं कि बच्चे भी अलग भी नहीं किए और फिर उन्होंने बच्चे दे दिए। जी वकास साहब, ये बताएं ये कौन सा कॉकटेल में है? ये भी कॉकटेल रेड आइज हैं, और ये 2 जो सामने बैठे हुए हैं ये दोनों चिक्स अभी बाहर आए हैं, तो ये दोबारा एग्स के ऊपर फीमेल आ रही है। तो इनकी कितनी एज है? इनकी भी तकरीबन 1.5 मंथ है। 2 मंथ में और 15 दिन में इनको अलग कर लूँगा। जी ये भी छोटे बेबीज़ हैं? जी जी, इन्होंने भी अभी एग्स में से नए ही बच्चे निकले हैं, इनके छोटे हैं। ये है कि इसमें कितने बेबीज़ हैं यहाँ पर? अभी मैंने चेक नहीं किए, तो ये है कि फ़ीमेल ऊपर ही बैठी रहती है तो वो सही से नज़र नहीं आता, तो वो इसी में ही हैं। 3-4 होंगे तकरीबन चिक्स। ये भी क्रीम कलर कॉकटेल है? क्रीम रेड आइज हैं सब, टोटल क्या रेड आइज हैं मेरे पास। क्रीम कॉमन वाइट में है कॉकटेल। तो व्यूवर्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इनके पास ये कॉकटेल की जो स्पीशीज़ हैं यहाँ पर इन्होंने क्रीम कॉकटेल रखे हुए हैं लाइन से। जितने भी पेयर्स हैं इसमें तमाम में बेबीज़ मौजूद हैं, और माशाल्लाह से सारे ब्रीड करते हुए पेयर हैं। तो जिनके हम बेबीज़ और एग्स दिखा रहे हैं ये वो केज है, इसमें वो बेबीज़ और एग्स मौजूद हैं। आप लोग देख सकते हैं कुछ बेबीज़ अभी भी ठिलिया से झाँक रहे हैं, और एक छोटा बेबी है फीड करा रही है। क्या है? जी वकास साहब ये बताएं ये भी ब्रीड पेयर है? जी ये भी ब्रीडर पेयर है, और इसके अभी एग में चिक्स वगैरह निकल रहे हैं। मैंने अभी गिनती नहीं की है कि कितने हैं। फीमेल ऊपर बैठी हुई है, क्योंकि अभी सही से नज़र नहीं आ रहा, तो ये थोड़े से बड़े होंगे तो इसमें फिर गिनती होगी कि कितने चिक्स वगैरह निकले हैं इसमें। माशाल्लाह से आपके जितने भी पेयर्स मैंने देखे सारे ब्रीड करते हैं। जी जी। तो आप इनको फीड में क्या खिलाते हैं? फीड में इनमें मेन होता है काला चना। अच्छा ये बताएं, मैंने माशाल्लाह से आपके देखे पेयर जितने भी हैं सारे तमाम पेयर जो हैं ब्रीडिंग कर रहे हैं, तो ये क्या वजह है? इनकी मेन खुराक जो फीड है वो सॉफ्ट फीड है। काला चना भिगो के आप दें, कोई भी कॉकटेल हो वो ब्रीड पे आ जाता है। मतलब कि मेन ब्रीडिंग फीड इनकी सॉफ्ट फीड है, वो है काला चना। तो ब्रीडिंग के दौरान इनको काला चना खिलाया? जी जी, वैसे भी आप देंगे तो जो नहीं भी ब्रीड कर रहा है वो ब्रीड पे आ जाता है कुछ टाइम में। तो ये कनकी वगैरह के साथ मिलाते हैं, सिर्फ काला चना देते हैं? नहीं, ये सिर्फ जो सॉफ्ट फीड में है वो काला चना, या उसके अलावा गंदम हो गई, या ये
भुट्टा वगैरह हो गया, ये सॉफ्ट फीड में आता है। काला चना परमानेंट रोज़ दिया जाता है, दूसरी चीज़ें मुख्तलिफ़ टाइम में दी जाती हैं। और जो दाना है उसमें मोटी कंगनी, बारीक बाजरा, किनारी फीड और भी बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं जो इनमें फीड में मैं इनको देता हूँ। तो वीवर जो वकास साहब ने बताया सॉफ्ट फीड से मुराद ये है कि जैसे आप रात को गंदम भिगोएं और सुबह इनको दे दें तो ये सॉफ्ट फीड होती है। इसके अलावा भुट्टा वगैरह जो होता है ये भी सॉफ्ट होता है इनके लिए। और इन्होंने बताया काला चना जो है ब्रीडिंग के दौरान देते हैं, और जो ब्रीड नहीं कर रहे होते हैं उनको काला चना देते हैं ताकि वो ब्रीडिंग पर आ जाए। तो वकास ये बताएं, आप ये जो काला चना देते हैं इनको भिगो के देते हैं? जी, तकरीबन 12 घंटे 10 से 12 घंटे भिगो के रख दें रात में, और सुबह में उनको ये सॉफ्ट फीड के तौर पे काला चना दे दें। उसके अलावा मैं गंदम उबाल के देता हूँ। भुट्टा भी अगर मैंने दाने वगैरह उनके उतारे हुए हैं तो वो भी थोड़ा 4-6 घंटे भिगोने के बाद देता हूँ। ज़रा सॉफ्ट हो जाते हैं तो वो ज़ाया नहीं होते, वो सब खा जाते हैं। अच्छा, जो काला चना आप देते हैं वो रात भर भिगो के छोड़ते हैं, फिर सुबह में जब वो नरम हो जाते हैं तो आप उनको दे देते हैं? जी, जब वो सॉफ्ट हो जाते हैं वो रात में मैं भिगो देता हूँ, सुबह में नरम हो जाते हैं बिल्कुल, और वो मैं उनको सॉफ्ट फीड के तौर पे दे देता हूँ। वो जाके चिक्स को फीड कॉकटेल मेन दाने से ज़्यादा सॉफ्ट फीड चिक्स को फीड करवाते हैं। जी वकास, आपके ब्रीड देख के मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि जो आप इनको बाजरे देते हैं उसमें मछली का तेल मिला के देते हैं। जी, 7 सीसी का तेल होता है जो मतलब कि इनके दाने पे लगा देता हूँ मैं एक साथ ही, मतलब कि दाना मिक्स करता हूँ। उसमें मोटी कंगनी, बारीक बाजरा, किनारी फीड और 2-3 चीज़ें और हैं वो मिक्स करके मैं इनको, और उसमें 7 सीसी का तेल मछली का आता है, वो सर्दियों में ख़ास करके वो दाने पे लगाओ तो परिंदा सुस्त नहीं होता, सेहतमंद रहता है और ब्रीड बहुत अच्छी करता है। अच्छा, गर्मी में आप कितना वक्फे से अमल करते हैं मछली के तेल का? गर्मियों में जब तक के सख्त गर्मी नहीं आ जाती तो मछली, जब मतलब कि जून जुलाई या मई का महीना आ जाता है तो वो मछली के तेल का इस्तेमाल ख़त्म कर देता हूँ मैं। ये कि उसके अलावा जैसे मौसम अच्छा होता है तो वो फीड में मछली का तेल देने से वैसे भी परिंदे के विटामिन वगैरह पूरे होते हैं और उसमें शाइन आती है उनके परों में ना, तो ये कि ब्रीड भी बहुत अच्छी से करते हैं। 7 सीसी के तेल का भी बहुत रोल है, जैसे इसमें काले चने का रोल है, मतलब कि ये 2 चीज़ें अगर फीड में हों तो ब्रीड बहुत अच्छी आ जाती है। यानी पैरेट भरपूर ब्रीड करते हैं। फिर ये मछली का तेल हम अगर बाजरे में मिला, उसके अलावा उस काला चना आप बोल रहे हैं कॉकटेल के लिए? जी, मछली का तेल 7 सीसी का तेल होता है और काला चना होता है। काला चना सॉफ्ट फीड के तौर पे दिया जाता है और जो 7 सीसी का ऑयल है वो दाने पे मतलब कि लगा दिया जाता है मिक्स दाने में, और वही थोड़ा थोड़ा उनको इस्तेमाल करवाते रहते हैं। तो व्यूवर्स, मैं आप लोगों के साथ एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि जो पैरेट्स होते हैं इनको आप अगर मछली का तेल दाने में मिला के देंगे तो ये ज़्यादा फास्ट ब्रीड करेंगे। इसके अलावा आप मुर्गियों वगैरह को भी दे सकते हैं बाजरे में मिला के मछली का तेल, इससे ब्रीड करते हैं। और जो सॉफ्ट फीड की बात आ रही है, क्योंकि छोटे बेबीज़ जब आते हैं तो वो सॉफ्ट फीड, क्योंकि व्यूवर्स जब ये बेबीज़ तैयार होते हैं तो इन्हें सॉफ्ट फीड चाहिए, तो सॉफ्ट फीड के लिए सबसे बेहतरीन चना है। चने में प्रोटीन होता है जिससे इनकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है, गेन करते हैं और जल्दी स्पीड से बड़े हो जाते हैं। तो व्यूवर्स, अगर आप लोग भी अमल करेंगे अपने पेयर्स के साथ, पैरेट्स के पेयर के साथ, तो आप लोगों को भी अच्छी ब्रीड मिलेगी और सेहतमंद मिलेगी। अच्छा, ये बताइएगा वकास साहब, आपने जो फेलोज़ के पेयर्स रखे हुए हैं जो ब्रीडिंग कर रहे हैं, इन्हें भी आप मछली का तेल मिला के देते हैं? जी, तकरीबन मैं एक साथ ही मिक्स दाना बनाता हूँ, जो सब जितने भी परिंदे हैं सबको वही फीड दी जाती है। तो ये कि गंदम जो मैं उबाल के देता हूँ वो फैलो को देता हूँ, और चना जो भिगो के देता हूँ वो सिर्फ मैं कॉकटेल को देता हूँ। चना जो भिगो के देते हैं सिर्फ कॉकटेल को देते हैं? कॉकटेल को देता हूँ, क्योंकि अगर चना भिगो के फैलो वगैरह को देंगे तो वो मोशन वगैरह उनको लग जाते हैं। अगर चना उनको देना चाहें फैलो वगैरह को तो वो उबाल के दें, क्योंकि उसमें ताकत ज़रा कम हो जाती है तो उसमें मोशन वगैरह उनको नहीं लगते। ये कि भुट्टा वगैरह तो मैं तकरीबन सबको ही दे देता हूँ। और 7 सीसी का तेल जो है वो किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाता है, वो इंसान भी इस्तेमाल करते हैं, और किसी भी परिंदे वगैरह को आप इस्तेमाल करवा सकते हैं, तो उसके विटामिन उसमें बहुत अच्छे होते हैं और परिंदा सेहतमंद रहता है, भरपूर ब्रीड करता है। जी, यहाँ पर जितने भी ये पैरेट्स बैठे हुए हैं ये सारे चिक्स हैं, सारे आपने ब्रीडिंग पेयर से अलग किए हैं? जी, ये चिक्स नए निकले हैं और मैंने ये सब अलग किए हुए हैं, ब्रीडिंग पेयर से भी मैंने अलग किए हैं, और नए वो एग्स वगैरह चिक्स वगैरह निकलने शुरू हो गए हैं उनमें। ये कि जो ब्रीड खुद फीड करना शुरू हो जाए तो वो अलग कर दें तो नेक्स्ट ब्रीड बहुत जल्दी हो जाती है। अच्छा, ये बताएं, अभी जो चिक्स बैठे हैं इनकी एज क्या होगी अभी? इनकी तकरीबन 3 मंथ से 4 मंथ के करीब हो गई होगी एज, क्योंकि ये 1 महीने के करीब हो गया मैंने इनको अलग किया हुआ है। जी वकास साहब, यहाँ पे आपके पास फ़िशर भी मौजूद हैं? जी, ये फ़िशर हैं, 2 पेयर हैं ऊपर इस कैज में, और इनके तकरीबन 6
चिक्स वगैरह जो निकले हुए हैं अभी मैंने अलग नहीं किए, तो नेक्स्ट ब्रीड इन्होंने मेरे ख्याल से एग्स वगैरह भी दे दिए हैं, तो ये मैं चिक्स अलग करूँगा तो नई चिक्स अच्छा, इस केज में जो मौजूद है अभी एक पेयर और बाकी सारे चिक्स हैं? तकरीबन 2 पेयर हैं इसमें और तकरीबन 6 के करीब चिक्स हैं जो खुद फीड करना लग गए हैं। काफ़ी टाइम से मैंने अलग नहीं किया और नए एग्स वगैरह भी मेरे ख्याल से इन्होंने दे दिए हैं। ये मैं अलग करूँगा तो वो नए एग्स में से चिक्स नए निकल आएंगे। जी वकास साहब, ये जो पिंजरा है इसमें तमाम खानों में ये सारे फिशर मौजूद जी हैं? ये तकरीबन सारे फिशर हैं, सब ब्रीडर पेयर हैं और कई जोड़ों ने मतलब पेयर ने एग्स वगैरह दिए हुए हैं और कईयों के चिक्स वगैरह भी छोटे निकल आए। ये कि वो अंदर की तरफ लगे हुए बॉक्स तो उसमें देखने में ज़रा मुश्किल हो रहा है, तो ये कि उनके चिक्स वगैरह नहीं दिखा रहे, तो ये सब में ये तकरीबन चिक्स वगैरह हैं, सब ब्रीड करते हुए पेयर। तो व्यूअर्स, अभी हम लोग इनके दूसरे रूम में मौजूद हैं जहाँ पे इन्होंने फेलोज़ के पेयर्स रखे हुए हैं। तो ये बताएं ये क्या चीज़ है यहाँ पे जो रखा हुआ है? ये एयर कूलर वगैरह रखा हुआ है जो मई के महीने में, जून के महीने में लू चलती है, तो उसके हिसाब में इसकी बहुत उस वक्त ज़रूरत पड़ती है क्योंकि परिंदे एक्सपायर होने शुरू हो जाते हैं। तो इसमें पानी वाटर कूलर रखा हुआ है, पानी की नमी से जो है वो उनको मतलब कि थोड़ा सा आराम मिलता है। तो 5-6 पंखे लगा देता हूँ मैं गर्मियों में। जितने भी पेड़ हैं सारे गर्मी से बच जाते हैं? जी गर्मी से बच जाते हैं। और मैं कमरे भी रूम वगैरह इसी वजह से बनाए हुए हैं कि बारिश हो गई या सर्दी ज़्यादा तेज़ हो गई या गर्मी हो गई तो उनसे इनकी बचत हो जाती है। तो यहाँ पे आपके पास कितने पेयर्स मौजूद होंगे फेलोज़ के? तकरीबन 100 पेयर के करीब हैं जो ब्रीड कर रहे हैं मेरे पास इस रूम में। तो ये बताएं यहाँ पे आपके पास कितने पेयर्स मौजूद हैं फेलोज़ के? तकरीबन 100 पेयर के करीब हैं, ब्रीडर पेयर हैं जो ब्रीड कर रहे हैं। माशाल्लाह से आपने लाइन से पिंजरे लगाए हुए हैं। तमाम पेयर्स ब्रीड करते हैं ये? जी तकरीबन सब पेयर ब्रीड कर रहे हैं और कुछ मैंने रेस्ट पे भी रखे हुए हैं। जी ये कौन से फेलोज़ हैं? जी ये फैलो हैं रेड आइज़ और ये इनके चिक्स वगैरह निकले हैं जो मैंने अलग किए हुए हैं। ये फॉर सेल हैं, ये मैं सेल कर दूंगा। और जो ब्रीडर पेयर हैं वो मेरे पास परमानेंट ब्रीड कर रहे हैं। इसमें ब्रीडर पेयर हैं सारे चिक्स हैं? नहीं ये सब चिक्स निकले हुए हैं। जी ये भी बेबीज़ हैं? जी ये भी बेबीज़ निकले हैं, अभी ये कुछ दिन हुए हैं जो मटकी में से बाहर आए हैं और ये कि नेक्स्ट वो एग्स वगैरह दे रहे हैं। तो ये तकरीबन 15 दिन में इनके पर वगैरह भी साफ़ हो जाएंगे और फिर मैं इनको अलग कर लूँगा। अच्छा ये बताएं ये भी आपने चिक्स सारे अलग किए ना? जी ये भी चिक्स मैंने सब अलग किए हुए हैं। तकरीबन 100 के करीब मेरे पास चिक्स है जो मैंने अलग किया हुआ है, वो फोर्थ सेल है। और ये कि जो ब्रीड कर रहे हैं वो नेक्स्ट ब्रीड अगर अलग कर लें तो वो जल्दी ज़्यादा नेक्स्ट ब्रीड हो जाती है उनकी। जी इसमें क्या है? इसमें भी चिक्स वगैरह निकले हुए हैं, ये भी इंडिया से बाहर आ गए हैं। तकरीबन 5 के करीब चिक्स हैं इसमें और दोबारा फीमेल ने एग्स वगैरह दे दिए हैं। जी आपने अलेक्जेंडर का मेल रखा हुआ? जी ये मेल है, टॉकिंग मेल है। और ये मैंने मतलब कि चिक्स वगैरह ही लिया था और मैंने ये मतलब बोलता हुआ है। और ये मतलब कि मानूस इतना इंसानों से नहीं है क्योंकि परिंदों में ही रखा हुआ है। तो ये मोड़ पे जब बोलने पे आए तो बहुत ऊंची आवाज़ में ये बातें करता है, नीचे तक के जाती हैं। मैं छत पे रखा हुआ है मैंने। अच्छा ये फॉर सेल है? ये यहाँ तो इसकी मैं फीमेल इसके साथ पेयर बना दूंगा या फिर इसको फॉर सेल कर दूंगा क्योंकि अभी डिसाइड नहीं हो पाया कि इसका पेयर फीमेल मिल गई तो मैं इसका पेयर बना दूंगा, नहीं मिलेगी तो इसको फॉर सेल कर दूंगा। अच्छा अगर आप सेल करेंगे तो ये कितने का सेल करेंगे आप? तकरीबन 30 के करीब इसको तकरीबन इनकी डिमांड है। लेने जाएँ तो तकरीबन 35,000 रुपये के करीब मिलता है। सेल में तकरीबन 30 में भी चले जाएगा तो मैं इसको सेल कर दूंगा। टोकिंग करता हुआ 25-26 लफ्ज़। हैंड टेम है? हैंड टेम ये है तो सही, मगर इसके पर पूरे मैंने कभी हैंड लिया नहीं, हाथ पे इसको लिया नहीं। और इसकी एज कितनी है? तकरीबन इसकी 7-8 साल एज है इसकी। 7-8 साल से मेरे पास ही रखा हुआ है जी। माशाल्लाह से यहाँ पर भी बेबीज़ मौजूद हैं? जी ये तकरीबन 5 चिक्स के करीब हैं जो अभी हंडिया के अंदर ही हैं, अभी बाहर नहीं आए। तो ये कि ये भी ब्रीड इनकी मैंने नेक्स्ट ब्रीड हटाई है तो दोबारा से चिक्स निकल चुके थे पहले के। तो मैंने जो पहले की चिक्स निकले हुए तो मैंने बाद में अलग किए हैं। तो ये कि दोबारा से उन्होंने चिक्स वगैरह दे दी हैं। अच्छा आपने सेपरेट रखे हुए हैं कि जिसमें कोई ख़ास बात है क्या? सेपरेट में हर पेयर का पता लग जाता है जो ब्रीड कर रहा है नहीं कर रहा। उसके अलावा ये आपस में लड़ते नहीं है, एक दूसरे को बच्चे को मारते नहीं है। सेपरेट में वो ज़रा ज़्यादा खुश रहते हैं। ये ज़रा दाने पानी में मुश्किल होती है, ज़रा टाइम लगता है, मगर जो सेपरेट में जो ब्रीड आ जाती है वो कॉलोनी वाइज में वो ब्रीड नहीं आती।
अच्छा ये बताएं, यहाँ पे आपने सब में टैग लगाए हुए हैं ताकि आपको पहचान रहे कि कितने बेबीज इसमें मौजूद हैं, कौन कौन से हैं। जी, मैं जब इनको दाना वगैरह देता हूँ तो वो टैग से मुझे पता लग जाता है इसमें कितने चिक्स हैं, ये कितना खा लेंगे, तो उसके हिसाब में मैं सॉफ्ट फीड वगैरह भी दे देता हूँ। और ये मतलब कि इसमें दाना वगैरह भी उसी के हिसाब में मैं दे देता हूँ, किसी को कम ज़्यादा नहीं जाए क्योंकि वो ज़ाया हो जाता है अगर ज़्यादा डाल दें। कम डाल दें तो चिक्स भूखे रह जाते हैं। तो वकास साहब, अब मैं आपसे प्राइस पूछना चाहूँगा लास्ट में। ये बताएं कॉकटेल का पेयर कितने का सेल कर रहा है? कॉकटेल के जो चिक्स वगैरह निकले हैं वो मैं सेल आउट कर दूंगा। उसके अलावा फैलो के 100 तकरीबन चिक्स हैं मेरे पास इस वक्त जो रखे हुए हैं, वो भी फॉर सेल हैं। और बड़े ब्रीडर पेयर भी किसी भाई को चाहिए होंगे तो वो भी मैं फॉर सेल कर दूंगा, क्योंकि मैंने कुछ मोटेशन दूसरी भी इसमें इंक्लूड करनी है, क्योंकि कुछ कैच मेरे पास खाली होंगे तभी मैं दूसरे परिंदे वगैरह ला के मेंशन कर दिएगा चिक्स। प्राइस इस वक्त जो मैं नहीं बता सकता, आप ऑन कॉल करें और उसके मतलब हर परिंदे के अलग अलग प्राइस हैं, वो फिर बात कर लेंगे उसमें जो जिस भाई को। तो पूरा नाम क्या है? मोहम्मद वकास। ठीक है वकास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। तो व्यूअर्स, ये था लेटेस्ट विज़िट वकास साहब के सेटअप का। यहाँ पे हम लोगों ने डिफरेंट स्पीशीज़ देखे और यहाँ पे हमने ज़्यादातर ब्रीडर पेयर देखे। यहाँ पे जितने भी थे फैलोस, कॉकटेल वगैरह, जितने भी पेयर्स हम लोगों ने देखे, तमाम पेयर्स इनके ब्रीड करते हुए थे। तो उम्मीद करते हैं आज की हमारी टीम ने जो भी मेहनत करी आप लोगों के लिए, आप लोगों को पसंद आएगी। इसके साथ साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।